Welcome back to Shortcut guys. Today we'll study the grammar topic adverbs. Adverb जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो आप सब लोग जानते हैं क्रिया मतलब वर्ब, यानी कि कोई भी जो हम काम करते हैं उसको क्रिया कहा जाता है। और अगर कोई शब्द उस क्रिया की विशेषता बताए, अगर उस क्रिया की विशेषता यानी कि उस काम की जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसकी विशेषता बताई जाए, उसका इंपॉर्टेंस बताया जाए किसी शब्द के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण हिंदी में। और इंग्लिश में उसको कहा जाता है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण, यानी कि वर्ब के अंदर जो कुछ ऐड करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं। वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल टाउन हॉल ऑफ कोलकाता. The town hall was quite artistically built long ago. It stands majestically on Esplanade Row near the Assembly House. I have never seen such a beautiful building. Now in this passage, अब इसमें आप देखने जाएं तो यहाँ पर जो वर्ड है वेरी शब्द जो है वो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि कैसा ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा है यहाँ पर द टाउन हॉल वॉज क्वाइट आर्टिस्टिकली बिल्ट। आर्टिस्टिकली जो कि एक एडवर्ब है, उसको क्वाइट जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि कितना आर्टिस्टिकली, क्वाइट आर्टिस्टिकली। वैसे ही बिल्ट जो शब्द है वर्ब, इसको आर्टिस्टिकली वर्ड जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। वैसे ही स्टैंड्स मेजेस्टिकली ऑन एस्प्लेन रो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेजेस्टिकली जो है वो वर्ड है वो मॉडिफाई कर रहा है स्टैंड को, कि कैसे खड़ा है वो, मेजेस्टिकली स्टैंडिंग। ठीक है, तो ये शब्द जो आप देख रहे हैं ये सब मॉडिफाई कर रहे हैं। नाउ दिस ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। इन सब शब्दों को जो हमने यहाँ पर देखे, जिनको अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, ये सब जो हैं दिस ऑल द एडवर्ब्स। तो एडवर्ब की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं। An adverb is a word that modifies the meaning of a verb, adjective or another adverb. तो कोई भी ऐसा शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करे, यानी कि उसके बारे में कुछ और बताए हमें, तो ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब कह सकते हैं। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को रीड करिए और बोल रहे हैं अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड सर्कल द वर्ड्स दैट मॉडिफाई। तो हमें यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा है कि कौन सा एडवर्ब है और किस वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब के प्रकार कितने टाइप का होता है। देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब को अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज में बांट कर देखें तो 3 पार्ट में बांट सकते हैं, सिंपल, इंटरोगेटिव और रिलेटिव। नाउ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स इन इंग्लिश। अब एडवर्ब जो है उसको मुख्यतः 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला है सिंपल, फिर इंटरोगेटिव और तीसरा है रिलेटिव। अब इसमें रिलेटिव जो रहता है उसका पार्ट नहीं है, लेकिन जो सिंपल और इंटरोगेटिव है इनके काफ़ी सारे पार्ट हैं। सिंपल में देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, देन फ्रीक्वेंसी, देन एडवर्ब डिग्री और क्वांटिटी, टाइम, रीजन एंड अफर्मेशन और नेगेशन। तो ये सब जो हमने देखे दीज आर द सिंपल एडवर्ब्स। अब इंटरोगेटिव की बात करें, टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी, रीजन। So these are the 6 types of interrogative adverbs. तो इनको डिटेल में देख लेते हैं, चलिए। Now first one we gonna study is about simple adverbs. Simple adverb क्या है, उसमें हम पहले पढ़ेंगे adverbs of place. Adverbs of place gives us information about the location of an action. यानी कि adverbs of place, place का मतलब होता है जगह, स्थान। तो ऐसे शब्द, ऐसे adverbs जो हमें उस एक्शन यानी कि क्रिया, वर्ब है वो, एडवर्ब यानी कि वर्ब के बारे में जो बताता है। तो यहां पर अगर हमें पता लगता है कि वो एक्शन, वो काम किस लोकेशन पे किया जा रहा है, तो इनको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, यानी कि किस जगह पर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वेयर। अगर आपको वेयर शब्द का उत्तर मिलता है, वेयर क्वेश्चन का उत्तर मिलता है, देन इट इज सिंपल एडवर्ब एंड इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अनीता लुक्ड फॉर बिनीता एवरीवेयर, यानी कि अनीता ने बिनीता को देखा, ढूंढा। कहाँ ढूंढा, एवरीवेयर, यानी कि सब जगह पर ढूंढ लिया। सो हेयर वी कैन से एवरीवेयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे ऑल वेंट अवे, दे ऑल वेंट, कहाँ गए वो सब लोग, अवे। तो ये शब्द जो हैं
ये हमको बताते हैं जगह के बारे में। वो चले गए, दे वेंट, वेंट यहाँ पर क्रिया है, वेंट यहाँ पर वर्ब है, दे वेंट, वेयर दे वेंट, अवे, वेयर शी लुक्ड फॉर बिनीता, एवरीवेयर, यानी कि यहाँ पर वेयर का उत्तर मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल रहा है। सो वी कैन से दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर और क्वालिटी। नाउ दीज एडवर्ब्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वे एन एक्शन इज डन, यानी कि किस प्रकार से वो एक्शन किया जा रहा है, द वे यानी कि तरीका बताया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको उत्तर मिलेगा हाउ का, यानी कि कैसे, या फिर व्हाट मैनर कि किस प्रकार से उसको किया जा रहा है एक्शन को। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पर, शबीर मैनेज द होल सिचुएशन स्किलफुली, किस प्रकार से शबीर ने उसको मैनेज किया सिचुएशन को, हाउ ही मैनेज द सिचुएशन, ही मैनेज द सिचुएशन स्किलफुली। इन व्हाट मैनर ही मैनेज द सिचुएशन स्किलफुली। तो यानी कि मोस्टली आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा हाउ का। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, हाउ यू वर सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली। इन व्हाट मैनर यू वर सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड प्लेजेंटली। तो यहाँ पर आपको स्किलफुली और प्लेजेंटली ये दोनों चीज़ें आपको बताती हैं कि किस प्रकार से आप वो एक्शन किया गया, यानी कि आप सरप्राइज हुए, लेकिन कैसे हुए, प्लेजेंटली। ठीक है, आपने सिचुएशन को मैनेज कर लिया, लेकिन कैसे मैनेज किया, स्किलफुली। तो ये दोनों शब्द आपको बताते हैं दैट इन व्हाट मैनर और क्वालिटी, तो इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हियर, हाउ ऑफन और इन व्हाट ऑर्डर डज एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि एक्शन कब होता है या फिर किस ऑर्डर में होता है। तो ये दो प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है, यानी कि वो जो एक्शन किया जा रहा है, जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, जो वर्ब किया जा रहा है, वर्क, वो कब होता है और किस ऑर्डर में होता है। ये दोनों का उत्तर आपको यहाँ मिल सकता है। जैसे कि आप देखते हैं, दे सेल्डम कम ऑन टाइम, दे सेल्डम कम ऑन टाइम। दूसरा यहां पर दिया गया है, आई मेट हिम ओनली वंस, आई मेट हिम ओनली वंस। आई वॉच प्लेज ऑफन। तो तीनों ही जो है इन सेंटेंसेस के अंदर देखिए, फर्स्ट वाले में दे सेल्डम कम ऑन टाइम, यानी कि वो बहुत ही रेयरली हम बोल सकते हैं, यानी कि बहुत ही मुश्किल से कभी समय पर आते हैं। आई मेट हिम ओनली, मैं उसको कितनी बार मिला हूँ, सिर्फ एक ही बार मिला हूँ। आई वॉच प्लेज ऑफन, मैं प्लेज नाटक देखता रहता हूँ ऑफन। तो यहाँ पर ये तीनों शब्द जो है, सेल्डम, वंस, ऑफन, ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो चीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब उसके अक्कर होने का, यानी कि उसके घटने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार घटा है वो। आई गो टू स्कूल रेगुलरली, आप स्कूल जाते हो, कैसे जाते हो, रेगुलरली जाते हो। कब जाते हो, रेगुलरली जाते हो। तो वहाँ पर रेगुलरली जो है वो आपको स्कूल जाने की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। माई फादर प्लेज क्रिकेट समटाइम्स, तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है समटाइम्स, कि कभी कभी खेलते हैं, रोज नहीं खेलते हैं, कभी कभी खेलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जब बताता है कोई शब्द, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, जिसको हम डिग्री या क्वांटिटी भी कहते हैं। यहाँ पर they give us information regarding the degree or extent of an action. They answer the question how much or in what degree या what extent. ये हमें उत्तर किस प्रकार से दे रहे हैं यहाँ पर, कि कितना, किस मात्रा में, किस हद तक, etc. जैसे कि they were fully prepared, वो कैसे प्रिपेयर्ड थे, फुल्ली, कंप्लीटली प्रिपेयर्ड थे भाई, ए टू जेड पूरे। कितने के प्रिपेयर्ड थे, हाउ मच दे वर प्रिपेयर्ड, फुली प्रिपेयर्ड। अप टू व्हाट डिग्री दे वर प्रिपेयर्ड, फुल्ली यानी कि कंप्लीटली दे वर प्रिपेयर्ड। अप टू व्हाट एक्सटेंट दे वर प्रिपेयर्ड, दे वर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर ये शब्द जो है तीनों, इन तीनों का वैसे मायना एक ही है, तीनों मतलब एक ही है। तो यहाँ पर इन तीनों का उत्तर हमको फुली वर्ड से मिल रहा है। ही वॉज रादर बिजी एट द टाइम, वो कितना बिजी था, ही वॉज रादर बिजी। हाउ मच, रादर। व्हाट डिग्री, रादर। व्हाट एक्सटेंट, रादर। तो तीनों जगह पर आपको, यानी कि वो बिजी था, लेकिन कितना बिजी था। तो ऐसे शब्द जो हैं वो हमको डिग्री के बारे में बताते, क्वांटिटी के बारे में बताते कि कितना, तो इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स फ्रॉम दोज गिवन इन द बुक्स। द टाइप ऑफ एडवर्ब इज गिवन इन द ब्रैकेट। आई वाज डैश अवेयर ऑफ द डेंजर, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री
आई वॉज डैश अवेयर ऑफ द डेंजर, आई वॉज होली अवेयर ऑफ द डेंजर व्हेन आई एंटर द बर्निंग ट्रेन, जब मैं जलती हुई ट्रेन के अंदर गया तो मुझे पूरे तरीके से कंप्लीटली उस डेंजर का पता था, यानी कि मुझे खतरे का पूरा एहसास था. बट ऑल दैट आई थॉट एट दैट मोमेंट वॉज टू ब्रिंग द गर्ल आउट ऑफ द फायर, आउट ऑफ द फायर सेफली. तो यहां पर हम देखिए लिख सकते हैं ऑल दैट आई थॉट ऑफ एट दैट मोमेंट वॉज टू ब्रिंग द गर्ल आउट ऑफ द फायर सेफली. तो यहाँ जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं इनके द्वारा आप इसको फिल आउट कर सकते हैं. अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम, दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्शन, यानी कि कब वो हुई, यानी कि टाइम कब, यानी कि कब कब है होली, कब, तो होली दिवाली कब है, यानी कि व्हेन का जवाब मिलता है. अगर आपको किसी भी जगह पर कोई एडवर्ब व्हेन का जवाब दे रहा है, कब का, तो इसका मतलब वो है एडवर्ब ऑफ टाइम. आई शैल गो देयर टुमारो, कब जाओगे तुम यहाँ, व्हेन यू विल गो देयर टुमारो. दे नेवर टर्नड अप, व्हेन दे टर्नड अप नेवर, वो कभी भी नहीं. तो ये जो शब्द हैं जैसे टुडे टुमारो, यानी कि जिनसे हमें टाइम का पता लगे, उस घटना के एक्शन के घटने का पता लगे, समय कि कब घटा, तो यहां पर होता है एडवर्ब ऑफ टाइम. दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ रीजंस. एडवर्ब्स ऑफ रीजन लॉजिकली कनेक्ट द कंक्लूजन विद द आर्गुमेंट मेड इन प्रीवियस सेंटेंस. इसमें कंक्लूजन दिया जाता है, यानी कि पहले सेंटेंस के अंदर, यानी कि जो आगे वाला सेंटेंस है उसके अंदर जो कहा गया, जो आर्गुमेंट किया गया है, आगे दूसरे सेंटेंस में उसका कंक्लूजन दिया जाता है कि उसका क्या कंक्लूजन निकला. जैसे कि देयरफॉर नथिंग कुड बी डन रिगार्डिंग द मैटर, तो पहले क्या, इसलिए कुछ नहीं हो सकता है रिगार्डिंग द मैटर, यानी कि इस मैटर में कुछ नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर हमको कंक्लूजन मिल गया है. पिछले पे जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहा था, जो भी बात हो रही थी, अब क्या उसके देयर कुड नॉट बी, नथिंग कुड बी डन रिगार्डिंग द मैटर, यानी कि इस मैटर में कुछ नहीं हो सकता है. यानी कि जो आर्ग्यूमेंट, जो भी बात चल रही थी कि क्या इस मुद्दे के ऊपर कुछ हो सकता है, तो हमने कंक्लूजन दे दिया यहाँ पर कि कुछ नहीं हो सकता है इस मुद्दे पे. हेंस आई एम अनेबल टू हेल्प यू, हेंस आई एम अनेबल टू हेल्प यू. तो यहाँ पर आप देखिए हेंस, देयरफॉर, ये शब्द जो है, यानी कि हेंस मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अब तक जो भी बात हुई इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ. तो यानी कि ये दोनों शब्द जो हैं, हेंस हो गया, देयरफॉर हो गया, ऐसे ही शब्द जैसे कि हाउएवर, नेवरदलेस एटसेट्रा, ये सब जो है, इन सब को हम कह सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन. एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन की बात की जाए तो दीज आर यूज टू कंफर्म और नेगेट एन एक्शन. किसी भी एक्शन को कंफर्म करने के लिए या फिर इसको नेगेट करने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही विल सर्टेनली मीट एट यू एट द स्टेशन, वो तुमको कब मिलेगा, स्टेशन पे मिलेगा, सर्टेनली. आई शैल डेफिनेटली गो ऑन अ हॉलीडे एट दैट टाइम, आई डोंट वॉन्ट टू गो. अब यहाँ पर द वर्ड्स सच एज येस, इंडीड, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटेडली, डेफिनेटली, ये हमें बताते हैं पॉजिटिविटी, अफर्मेशन के बारे में, कि भाई कंफर्म है. जैसे हम बोल देते हैं आई विल डेफिनेटली विजिट यू टुमारो, डेफिनेटली मतलब मैं पक्का आऊँगा, यानी कि मैं पॉजिटिविटी बता रहा हूँ कि मैं पक्का आऊँगा. ठीक है, आई विल डेफिनेटली कम टू योर बर्थडे, या फिर नो आई विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, अनडाउटेडली आई विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, अनडाउटेडली, यानी कि उसमें कोई शक नहीं, यानी कि मैं होऊंगा, फर्स्ट आऊँगा क्लास के अंदर. लेकिन दूसरे शब्द हैं जैसे कि नो, नॉट, नेवर, जो कि नेगेशन शो करते हैं, यानी कि नो, नेगेशन का मतलब होता है नेगेटिविटी शो करना, ना बोलना. तो जो शब्द ये वाले हैं ये सब हमें ना बताते हैं. आई विल नेवर गो देयर अगेन, नेवर, तो नेवर मतलब नेगेशन बता रहे हैं. तो ऐसे शब्द जो नेगेशन बताते हैं दे आर एडवर्ब ऑफ नेगेशन, या फिर इनको अफर्मेशन भी कहा जाता है. इज हाउ डू वी फॉर्म एडवर्ब्स, हम एडवर्ब्स बनाएं कैसे, तो ये प्रश्न है. मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड विद एल वाई, ज़्यादातर जो एडवर्ब है मैनर के वो एल वाई से एंड होते हैं. वी कैन फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव्स, जैसे कि ऑब्वियस, तो एल वाई लगा दीजिए तो ऑब्वियसली बन जाए. तो ज़्यादातर एडवर्ब्स जो हैं वो एल वाई लग के ही बन जाते हैं. नाउ लेट्स प्रैक्टिस. यहाँ पर दिया गया है, तो ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं विद एडवर्ब्स हम लोग को. नाउ नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. अब एडवर्ब्स के कंपैरिजन की बात करें. एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब्स जो हैं
वो भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं, के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि अजीत कैन रन फास्ट, Anil can run faster than Ajit, but Shireen can run the fastest. Now, shorter adverbs with one syllable and sometimes with two syllables make the comparative and superlative degrees by adding er or est to the positive form. Adverbs ending in ly take more and most and less and least to indicate the comparative and the superlative degrees. अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, अजीत कैन रन फास्ट, कैसे रन कर रहा है वो, फास्ट, दूसरे में फास्टर, तीसरे में फास्टेस्ट। तो वैसे ही जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज जैसे हमने पहले देखा था दूसरे वीडियोस के अंदर भी पहले बता चुका हूँ मैं आपको, तो उसी प्रकार से यहाँ भी फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट, इन तीनों को लगाया कैसे जाता है, जब हम किसी एक व्यक्ति की पॉजिटिविटी बता रहे होते हैं, एक ही व्यक्ति की, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अजीत ओनली, तो इसलिए यहाँ पर फास्ट लगाया पॉजिटिव डिग्री। जब हम अनिल को कंपेयर कर रहे हैं अजीत के साथ, तो हम लगाएंगे सेकेंड डिग्री, जिसको हम कंपैरेटिव बोलते हैं, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन जब हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, दैट ही इज द सुपीरियर, सबसे सुपीरियर है वो, भले वो अजीत हो, अनिल हो, कोई भी हो, उससे भी वो फास्ट है, देन वी आर टेकिंग द सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज फास्टेस्ट। तो कुछ शब्द जो ऐसे होते हैं जिनमें हम मोर, मोस्ट का यूज़ करते हैं, लेस, लीस्ट का भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि डेंजरस की बात करें तो डेंजरस के आप मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। इंटेलिजेंट की बात करें, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ये इसके वर्ड्स बनेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, प्लीज से इट क्लियरली, अवनी हैज सेड इट मोर क्लियरली एंड रवि मोस्ट क्लियरली। अब बोला गया है प्लीज से इट क्लियरली, क्लियरली बोलो, अब क्लियरली का, फिर मोर क्लियरली और फिर मोस्ट क्लियरली। तो ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। प्लीज डोंट टॉक सो लाउडली, यू शुड टॉक लेस लाउडली इन द क्लास एंड लीस्ट लाउडली व्हेन यू आर इन द स्कूल असेंबली। तो यहाँ पर भी देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, लाउडली, less loudly and least loudly. Now the following is a list of such adverbs in the three forms. यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि कहाँ पर हम कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव में क्या क्या वर्ड लेते हैं। जैसे कि देखिए कुछ दिए गए हैं, लाउड का लाउडर, लाउडेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, एटसेट्रा। Some adverbs have irregular ways of forming the comparative and superlative degrees. कुछ adverbs ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर वे में नहीं, इरेगुलर वे में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाती हैं। वो कौन से हैं देख लेते हैं, चलिए। तो ये शब्द आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि फार, फार का फारदर और फर्दर दोनों होते हैं, एंड फारदेस्ट एंड फर्देस्ट, तो दोनों ही अप्रोप्रिएट रहते हैं। बैड का देखिए यहाँ पर बैडर, बैडेस्ट नहीं लिखेंगे हम लोग, बैड का वर्स, वर्स्ट, लेट, लेटर, लास्ट, एटसेट्रा। तो ये कुछ शब्द हैं जो इरेगुलर वे में बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आगे एक्सरसाइज दी गई है और उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। Now we'll be talking about the position of adverbs. Now there are three positions of adverbs in a clause or sentence. They can be placed at the beginning. Adverb जो है तीन जगह पर लगाए जा सकते हैं, स्टार्टिंग में, मिडिल में या फिर एंड में, यानी कि शुरुआत में भी, बीच में भी और लास्ट में भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, टुमारो वी हैव आवर गेम्स क्लास, तो यहाँ पर एडवर्ब जो है स्टार्टिंग में आ गया। आई कैन हार्डली बिलीव माई आइज, यहाँ पर एडवर्ब मिडिल में आ गया। आई मेट माई टीचर येस्टरडे, यहाँ पर लास्ट में आ गया। नाउ स्ट्रक्चर की बात करें, when the verb does not have an object or complement, place the adverb immediately after it. अगर verb जो है उसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो तो हम एडवर्ब को उसके बाद लगा सकते हैं। जैसे कि she works, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, she works है, she के साथ this is the subject, this is the verb, she works, अब वर्क्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, that what she works, nothing else is told about the sentence that she works, बस यहीं पे इसको ख़त्म किया गया। तो इस सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, जो एडवर्ब है उसको तुरंत उसके बाद लगा देंगे। तो वर्क्स के बाद हमने इसको लगा दिया, तो आगे हार्ड, हार्ड जो है वो एडवर्ब है, वो हमने तुरंत उसके बाद लगा दिया। तो अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो एडवर्ब लास्ट में लग जाएगा वर्ब के बाद। वैसे ही अमित रन्स, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो वर्ब जो है उसके साथ ही एडवर्ब को हम ऐड कर देंगे। दूसरा यहाँ पर बताया गया है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। When the verb has an object or complement, place the adverb immediately after the object. अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी वर्ब के बाद लगाया, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। He gave his reply immediately. What he gave his reply. या देखिए ये सब्जेक्ट है और ये पीछे ऑब्जेक्ट आ गया, he gave his reply immediately, तो हम ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत immediately यानी कि एडवर्ब लगा देंगे। वैसे ही she answered the questions satisfactorily.
शी आंसर द क्वेश्चन। ये एडवर्ब, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने सेटिस्फैक्टरीली लगा दिया, यानी कि जो है कि एडवर्ब है। नाउ एडवर्ब प्लस वर्ब, एडवर्ब्स ऑफ टाइम लाइक ऑलवेज, बिफोर, नेवर, ऑफन, सेल्डम आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब। अब ये जो टाइम के रहते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय के एडवर्ब्स जो हैं, जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ये सब वो हैं जिनको हम एडवर्ब्स को वर्ब से पहले लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? बिफोर। अभी तक हमने देखा कि वर्ब के बाद में लगाया गया या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में लगाया गया, लेकिन जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो हमेशा वर्ब से पहले लगता है। जैसे कि ही सेल्डम मेक्स अ मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक करना, तो यहाँ पर ये मेक्स से पहले आएगा सेल्डम, तो एडवर्ब पहले आ गया। वी ऑलवेज ट्राई, ट्राई से पहले ऑलवेज, तो यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम की बात की जा रही, तो वहाँ पर हम ये सेल्डम मेक्स अ मिस्टेक, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये सेल्डम है, ऑलवेज है, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है और ये वर्ब से पहले लगेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ब से एग्जैक्टली पहले लगेगा अगर वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है तो। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब। व्हेन द वर्ब कंसिस्ट ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, तो अगर वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है और एक प्रिंसिपल वर्ब भी है, देन द एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द टू, तो फिर एडवर्ब जो है वो इन दोनों से पहले लगाया जाएगा। जैसे कि ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज कंडक्ट। सर हाँ बेटा, सर वो तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर एडवर्ब मेन वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है, तो ऐसे केस के अंदर एडवर्ब जो है इन दोनों के बीच में आएगा, बिटवीन द टू, दोनों के बीच में। जैसे कि ही वॉज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज कंडक्ट, तो यहाँ पर वॉज लगा हुआ है देखिए, और प्रेज्ड जो है इसका मेन वर्ब है, तो वॉज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और प्रेज्ड जो है ये मेन वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में आ गया ग्रेटली। आई हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट माई टेस्ट, अब यहाँ पर देखिए आई हैड और फॉरगॉटन, तो इसके बीच में हमारा कम्प्लीटली जो है एडवर्ब आ गया। अब लास्ट जो इसका फॉर्मेशन है वो है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव एज इन द फर्स्ट सेंटेंस, एडवर्ब प्लस एडवर्ब एज इन द सेकेंड सेंटेंस। जैसे कि एन एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब विच इट मॉडिफाइज। अब एडजेक्टिव है अगर सेंटेंस के अंदर तो उससे पहले एडवर्ब आएगा, अगर एडवर्ब एक और है तो उससे पहले एक और एडवर्ब आ जाएगा। जैसे कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कितना राइट, कैसे राइट, एब्सोल्युटली राइट। गेट माई बैग वेरी क्विकली, गेट माई बैग देखिए क्विकली है तो उससे पहले हमने एक और एडवर्ब डाल दिया वेरी क्विकली, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एडजेक्टिव्स एडवर्ब जो हैं उसको हम कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।